फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, खुश है, मस्त है। चलिए, आज का जो लेक्चर है क्लास 10th का मैथ का, इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए पूरा तरह से, अच्छा तरह से उस पर प्रैक्टिस कर लिए, खराब से खराब और अच्छा से अच्छा सवाल सारा सब कुछ कर लिए हैं। ठीक, पूरा परमानेंट तरीका से आपको चीज डिलीवर किया गया है, उसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा घटाना बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। आप उतना करके जाए, आपका एक एक सवाल चाहे कैसा भी सवाल आएगा आपसे बनेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक, अगर आपने चीज को ईमानदारी से किया है, कंडीशन इज दैट। ठीक, तो अब जो है टॉपिक हम लोग का सेम चीज जो हम लोग क्यूबिक में सीखे थे, बस इसमें हम क्वाड्रेटिक में सीखे थे, अब हम लोग इसमें क्यूबिक के पर्सपेक्टिव से सीखना शुरू करेंगे। ठीक, तो आप हेडिंग लगाइएगा, कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाइएगा। हेडिंग है हमारा रिलेशन बिटवीन, मैं शॉर्ट में बिटवीन को इस तरह से लिखता हूं B/W, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ, इससे पहले क्या पढ़े थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर इस बार क्या पढ़ेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो एकदम प्रोसेस कुछ उसी तरह का है कि जैसे हम लोग सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशन निकाले थे जीरोस और किसके बीच में, कोफिशिएंट के बीच में, सारा सब कुछ काम ये इसमें करेंगे। बस इसमें एक नया चीज आ जाता है कि क्वाड्रेटिक के केस में 2 रूट हुआ करता था, 2 जीरोस निकलता था, और क्यूबिक के केस में 3 जीरोस निकलेगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या, हम पॉलिनोमियल मानते हैं। लेट, मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या आपको हम फॉर्म बता चुके हैं कि किस फॉर्म में लिखा जाता है पहले भी, ax³ प्लस bx² प्लस का cx प्लस का d। ठीक है, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, हम क्या बोले कि मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब स्टार्ट करिए आराम से समझना। मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस का cx प्लस d, जहां पर a 0 के बराबर नहीं है। सर अगर a 0 के बराबर हो गया तो ये टर्म खत्म हो गया, तब ये पॉलिनोमियल क्यूबिक थोड़ी बचा, ये तो पॉलिनोमियल पावर 2 वाला हो गया, डिग्री 2 वाला हो गया। तो ये पॉलिनोमियल क्या बच गया? ये पॉलिनोमियल बच गया क्वाड्रेटिक। इस वजह से हम कंडीशन लगाते हैं। ये सब बात आपको पहले भी हम बता चुके हैं, बट फिर से रिवाइज करा देते हैं चीज, काहे कि भूलना इंसान का फितरत होता है। तो यहां पर क्या हो जाता है, a नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। a नॉट इक्वल टू 0 होगा तब जाकर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक, तो आपको पता था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो 2 जीरो लेते थे, अल्फा और बीटा। इस बार क्यूबिक है, इसमें 3 जीरोस लेंगे। कौन कौन? अल्फा, बीटा और एगो कुछ नया गामा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, नाउ अब हम मान रहे हैं लेट अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा बी जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल px। ठीक, हम क्या बोले सर? 2 ही बात किए अभी तक हम, बस ज्यादा नहीं, 2 ही बात किए। क्या? सबसे पहले हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मान लिए कि मेरा, मान लेते हैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax³ प्लस bx² प्लस का cx प्लस का d, जहां a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? कहे कि सर a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, हमको तो चाहिए क्यूबिक, इस वजह से। और उसके बाद बोले कि मान लेते हैं क्यूबिक है तो 3 जीरोस होगा, तो अल्फा, बीटा, गामा, ये जो है मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस है। ठीक, नाउ अब इस बात को आप समझिएगा, बाय फैक्टर थ्योरम चैप्टर नंबर 1। ठीक, अभी पढ़ाया नहीं हूं मैं आपको अपने तरफ से, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। फैक्टर थ्योरम का सिंपल सा मतलब है कि उस चीज को उठा के आप इक्वेशन में पुट करोगे तो इक्वेशन का आंसर 0 आना चाहिए। ठीक, तब हम बोल देते हैं कि वो फैक्टर हो जाता है, जो हम आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल में पढ़ाए हैं। ठीक, तो हम फैक्टर थ्योरम से ये बात लिख सकते हैं क्या, कि x माइनस अल्फा कोमा x माइनस बीटा कोमा x माइनस गामा बी दी फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। हम क्या बोले कि सर आप बोल रहे हैं अल्फा बीटा गामा अगर इसका जीरोस है तो इसका मतलब x माइनस अल्फा,
x माइनस बीटा और x माइनस गामा क्या होगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। तो देयरफॉर यहां से हम ये चीज लिख सकते हैं क्या कि ax³ जो अपना पोलिनोमियल है प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d जो मेरा बराबर होगा वो इस फैक्टर के बराबर होगा k टाइम्स मान लेते हैं कांस्टेंट इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा। ठीक, हमको चूंकि अल्फा बीटा गामा और कोफिशिएंट x³ का कोफिशिएंट क्या है आपको पता है a, x² का कोफिशिएंट क्या है b, x का कोफिशिएंट क्या है d, कांस्टेंट टर्म क्या है सॉरी x का कोफिशिएंट क्या है c और कांस्टेंट टर्म क्या है d। तो a b c d और अल्फा बीटा गामा में हमको रिलेशन चाहिए, इस वजह से हम क्या किए, हम ये काम करना शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो चूंकि ये फैक्टर है तो इसी चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्वाड्रेटिक में भी समझाए तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा, इसको तो वैसे ही रहने दो, ax³ प्लस का bx² प्लस का 6x प्लस का d। इसको अगर हम k यहां बाहर लिए तो इसको आप करोगे, आपको खुद पता चल रहा है कि सर ये तीनों नंबर है, ये तीनों नंबर आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²। ठीक, सॉरी ये x³ प्लस का अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये हो जाएगा आपको x और माइनस का अल्फा बीटा गामा, ये चीज आपको मिलता है। क्लियर हो गया मेरा बात। ठीक, हम क्या बोले, जब आप इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आप खुद भी कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, यही सेम एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। x³ माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस का अल्फा, तो x² x³ और कांस्टेंट टर्म मिल गया। ठीक, अच्छा इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस का cx प्लस का d। अब इसको अगर हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, kx³ माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में kx² प्लस का फिर k को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू का kx। ठीक, फिर k को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का k टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। होप सो आपको सारा बात समझ में आ रहा होगा। क्लियर है मेरा बात। अच्छा, अब हमको आप देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट बात, अब हम आपसे पूछेंगे कि यहां x³ का कोफिशिएंट क्या है तो आप बोलिएगा सर a, यहां x³ का कोफिशिएंट क्या है तो आप बोलिएगा k। ठीक, अगर हम आपसे पूछेंगे x² का कोफिशिएंट क्या है तो आप बोलिएगा सर b, यहां पर x² का कोफिशिएंट क्या है तो आप बोलिएगा सर है अल्फा बीटा प्लस गामा इंटू k। ठीक, अच्छा इसको दो लाइन बना दिए जिससे कि आपको सारा बात क्लियर हो। अच्छा, x का कोफिशिएंट क्या है तो आप बोलिएगा सर c। ठीक, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है तो ये पूरा चीज k से मल्टीप्लाई होके सर वही चीज लिखा हुआ है। ठीक, अच्छा हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म यहां पर क्या है तो आप बोलिएगा सर प्लस d, यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या है आप बोलिएगा सर है ही। ठीक है, माइनस के साथ। ये बात क्लियर है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सब का x³ का कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं, x² का कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं, x का कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक, तो हम लिखते हैं यहां पर ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x³ x² x और कांस्टेंट टर्म वी गेट। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम x³ x² x और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं तो समझिएगा, सबसे पहले x³ का बात करते हैं। इधर में x³ का कोफिशिएंट क्या है a, इधर में x³ का कोफिशिएंट क्या है प्लस k। तो पहला बात हमको समझ में आ गया कि सर a का वैल्यू k आ गया। क्लियर है मेरा बात। हम क्या बोले, x³ का कोफिशिएंट इधर क्या है k, इधर x³ का कोफिशिएंट क्या है, गुना किससे हो रहा है x³ a से, ये हो। दूसरा
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर क्या है सर बी, ठीक। इधर क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस टाइम्स में, देखिएगा माइनस टाइम्स में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू का के, कोई दिक्कत नहीं। माइनस टाइम्स में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस टाइम्स में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू का के, लिख दिया यहां तक, बढ़िया। आप समझिएगा बात को, अगर हम माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते, और आप बताइए के का वैल्यू क्या है सर, पहला इक्वेशन से हम पुट कर सकते हैं के का वैल्यू ए, तो यहां से आ गया कि सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, माइनस मल्टीप्लाई के तो माइनस माइनस यहां प्लस हो गया, यहां माइनस बी हो गया। के को देखिए यहां ध्यान दीजिए, के को नीचे लेकर गए, बटे का के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस इधर आ गया माइनस बी, बटे का के करेंगे, के मल्टीप्लाई में तो नीचे चलेगा, तो आपको पता है के का वैल्यू क्या है ए, तो के को डायरेक्ट हम मिटा के यहां से ए लिख सकते हैं। तो हमको पता चला कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का बी बाय। इसका मतलब एक बात समझ में आ गया कि सर सम ऑफ जीरोस जो है वो क्या आ गया, माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बी बटे का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक। अच्छा अब हम किसका कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। इधर में एक्स क्या है सर सी है, बढ़िया। इधर में क्या है एक्स का कोफिशिएंट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू का के, ठीक है। तो हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं आप बताइएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू के को जब बाबू हम नीचे लेकर जाएंगे तो सी बटे के हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा सी बटे के हो जाएगा, के को जब नीचे लेकर जाएंगे, बढ़िया। लेकिन सर के का वैल्यू हमको पता है ए है, तो काहे लिखना, हमको रिप्लेस करो के को किससे, ए से। तो अब हमको दूसरा बात क्या आ गया, दूसरा बात ये आ गया कि सर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा सी बटे ए। क्लियर है मेरा बात। नेक्स्ट अब हमको कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करना है, तो कांस्टेंट टर्म यहां पर क्या है डी, बहुत बढ़िया। इधर क्या है माइनस का अल्फा बीटा और गामा, सर कांस्टेंट टर्म यहां पर माइनस का, माइनस है ना यहां पर, माइनस का अल्फा बीटा गामा इंटू का के, ठीक, बढ़िया। तो फिर माइनस को इधर लेकर आए, यहां पॉजिटिव हो गया, तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी बटे का के हो गया, ठीक है। डी नहीं, माइनस इधर लेकर आए माइनस डी का के, लेकिन आपको पता है कि के का वैल्यू क्या है ए, तो डायरेक्टली हम लोग के को हटाओ नहीं, यहां से डायरेक्टली हम लोग के को अगर हटाएंगे यहां से तो ये क्या हो जाएगा, डी बटे के था, के का वैल्यू ए पुट करेंगे तो माइनस का डी बटे ए। होप सो सारा बात आपको समझ में आया होगा। तो हमको अगर सम ऑफ जीरोस निकालना, अल्फा बीटा गामा क्या था मेरा, अल्फा बीटा गामा मेरा क्या था, ये तीनों मेरा क्या था जीरोस था, किसका, क्यूबिक पोलिनोमियल का। तो अगर हम बोलेंगे सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है, तो आप बोलिएगा सर माइनस बी बाय ए, ठीक। और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक में माइनस बी बाय ए आता था, लेकिन आपको ऐसे भी याद रखना सम ऑफ जीरोस क्या, माइनस बी बाय ए, इसका मतलब माइनस बी का मतलब बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए का मतलब क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा क्या होता है सी बटे, सी क्या है मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक। अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाय डी क्या है मेरा कांस्टेंट टर्म, ए क्या है मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो होप सो आपको सारा बात समझ में आ गया होगा। इसी चीज को थोड़ा और अच्छा तरीका से मैं लिखा देता हूं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ गया होगा सारा बात, मैं मिटा देता हूं अब। तो अब हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं, हम आपके लिए जो अभी सीखे प्रूफ वगैरह जो सीखे उसको समराइज्ड फॉर्म में लिख देना चाहते हैं, कि जिसको आपको एक प्रॉपर तरीका से चीज पता चल जाए कि सर इतना बात में यूज अपना कितना काम का था, ठीक। तो मैं उसको आपको लिख रहा हूं। क्या सबसे पहला बात हम बोले पोलिनोमियल, आपको पता है क्यूबिक पोलिनोमियल, मान लिया अल्फा बीटा गामा इसका जीरोस है, देयरफॉर यहां से हम लिखना शुरू कर रहे हैं। पहला बात क्या कि सम ऑफ जीरोस, ठीक, ऐसे मत लिखिए आप, इसको ऐसे लिखिए सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जो कि मेरा क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का बी बटे ए आया था,
माइनस क्या है सर? माइनस है आपको कोफिशिएंट ऑफ क्या? एक्स स्क्वायर बटे का कोफिशिएंट ऑफ व्हाट? एक्स क्यूब। क्लियर है? पहला बात आ गया कि सर सम ऑफ जीरोस आ गया माइनस का बी बटे ए, जो कि बी को क्या लिख सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस को बाहर रहने दो, ए को क्या लिख सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक। दूसरा बात क्या है? सम ऑफ, दोनों बात में फर्क है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है सर, वर्डिंग समझना बहुत जरूरी है कि बोला सम ऑफ जीरोस मतलब बस जीरोस को जोड़ दो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो पहले जीरोस को प्रोडक्ट करो, जीरोस का प्रोडक्ट करने का सम करो फिर। मतलब सर हम इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा, प्रोडक्ट आया, अच्छा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सम, एडिशन। सम किस चीज का? प्रोडक्ट, जीरोस का प्रोडक्ट का जो सम है ये आ गया। ये कितना आया था आप बताइए? तो ये आया था सर सी बटे, सी को क्या लिख सकते हैं? सी को लिख सकते हैं सर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, बटे का ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ व्हाट? एक्स क्यूब। क्लियर हो गया मेरा बात? कोफिशिएंट ऑफ क्या? एक्स क्यूब। तो ये है ए। क्लियर है? लास्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या शब्द हम यूज कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है। कभी कभी डायरेक्टली ये सब बात ना बोल के आपको बोल देगा क्या कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस ये दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो आपको पता चलना चाहिए कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब सर ये बात बोलना चाह रहा है, सम ऑफ जीरोस मतलब ये बात बोलना चाह रहा है, ये आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, किसी भी लेवल का कंफ्यूजन मत अपने अंदर रखिए, एकदम हिचक नहीं होना चाहिए कोई चीज को लेकर। ठीक है, पढ़ रहे हैं तो पूरा प्यार से हर एक चीज कॉन्सेप्चुअल तरीका से पढ़े। ठीक, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? तो प्रोडक्ट मतलब क्या करना है? अल्फा बीटा गामा। ठीक, वो कितना आता है? माइनस का डी बटे ए। क्लियर है? अच्छा सर माइनस को रहने दो, डी क्या है सर? अरे सर कांस्टेंट टर्म, बहुत बढ़िया, कांस्टेंट टर्म। अच्छा ए क्या है? अरे आप तो इतना बार बोल दिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये तीन बात आपको समझ में रखना है क्या कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हैं तो उसको माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस क्या हम लोग बोल सकते हैं? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा क्या होता है? डी बटे ए। और जाके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का, माइनस सॉरी ये सी बटे माइनस का डी बटे। क्लियर है मेरा बात? तो इतना चीज आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद एक और चीज है, पहले इस समराइज तरीका से आप इसको लिख ले, इसके बाद एक और चीज है लास्ट, वो आपको बताना चाहता है। आफ्टर दैट ये लेक्चर को हम लोग कंपाइल कर देंगे, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप। अब एक बात आता है इसमें कि हम लोग चल सर समझ में आ गया है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल था, इसका जीरोस निकाल लिए और जीरोस को कोफिशिएंट के बेसिस पे रिलेशन जो आया उसको हम डिफाइन कर लिए। तीन रिलेशन आया, तीन रिलेशन याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का बी बाय ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का डी बाय ए। ठीक, अब है कि कभी कभी क्या होगा कि सवाल ऐसा आ सकता है क्या कि आपको जीरोस दे दिया, अल्फा दे दिया है, बीटा दे दिया है, गामा दे दिया है, यू हैव टू फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो हम क्या लिख रहे हैं? हेडिंग है मेरा फाइंडिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल, फाइंडिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस, कौन सा जीरोस? अल्फा बीटा गामा आर गिवन। ठीक, हेडिंग क्या है मेरा कि हमको इस बार क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ नहीं है, हमको फाइंड करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल को। आपको दिया हुआ क्या है?
आपको दिया हुआ है जीरोस, जो कि अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है जीरोस है, तो आपको क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो हम आपको सिखा देते हैं आपको कैसे लिखना है। देखिएगा, आपको ध्यान में रखना हमेशा, दो तरीका से आपको बता देते हैं। पहला तरीका क्या है, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको एक्स क्यूब, सॉरी क्यूबिक चाहिए हमको, तो एक्स क्यूब माइनस का, अगर हम एक्स में चाह रहे हैं तब हम एक्स लिख रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस का अल्फा बीटा गामा, ये चीज ठीक। हम क्या बोल रहे हैं, देखिए दो बात याद रखिएगा, यहां पर माइनस है, एक्स स्क्वायर का कोफिकाई होता है माइनस बी बाय, तो याद रखिएगा यहां माइनस है, और कांस्टेंट टर्म होता है माइनस डी बाय, तो यहां पर माइनस है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म के पास माइनस है और इसके पास माइनस है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बगल वाला के पास माइनस नहीं है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के बगल वाला के पास माइनस नहीं है। तो पहला चीज क्या आ गया कि जब आपको क्यूबिक पोलिनोमियल्स दिया हुआ है अल्फा बीटा और गामा के फॉर्म में, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस का अल्फा बीटा गामा। तो पहला तरीका तो ये था लिखने का, पहला तरीका तो ये था लिखने का। अच्छा, क्या आपको जो बच्चा अभी हम ये बात सिखाए कि सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, आप सिखा दिए, दोनों में फर्क होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और इसको क्या बोलते हैं सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या हम इस इक्वेशन को इस तरीका से भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या हम इस इक्वेशन को इस तरीका से लिख सकते हैं कि सर एक्स क्यूब माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इनटू का एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस ये क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इनटू का एक्स माइनस का, इसको क्या लिख सकते हैं सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो कल के दिन अगर अल्फा बीटा गामा ना दे के बोला जाए कि सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, तो डायरेक्टली बोलेंगे कोई बात नहीं, तू दिया हुआ है, अपने को उठा के बस इसमें पुट कर देना है, तो हम डायरेक्ट अपना फाइंडिंग क्यूबिक इक्वेशन जो भी होगा वो हम लोग रिक्वायर्ड क्यूबिक इक्वेशन को हम लोग निकाल लेंगे। तो होप सो आपको चीज समझ में आ गया। मैं बोलता हूं आपको दोनों तरीका याद होना चाहिए, ठीक, दोनों तरीका इसलिए, कल के दिन अगर अल्फा बीटा के फॉर्म में पूछ दिया तो बढ़िया बात है, कल के दिन अल्फा बीटा के फॉर्म में ना पूछ के इस फॉर्म में दे दिया तो उससे भी हमको निकालने में परेशानी नहीं आना चाहिए, ठीक। तो जो हम लोग का क्यूबिक पोलिनोमियल में रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल में जो भी हम लोग का थ्योरी से रिलेटेड जुड़ा हुआ बात था, वो सारा का सारा चीज हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो आपका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, वो नेक्स्ट लेक्चर आपका जो रहेगा वो कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा, ठीक। जैसे आप देखें कि हम लोग जब क्वाड्रेटिक खत्म किए तो क्वाड्रेटिक में टोटल हम लोग 20 सवाल किए, 20 सवाल किए, अलग बात है 4 पार्ट में आपको मिला, लेकिन 20 का 20 सवाल किए, और 20 का 20 सवाल कोई ना कोई कहीं ना कहीं बढ़िया बढ़िया तरीका से आपको डेवलप करके हम दिए हैं। तो वही काम हम लोग क्यूबिक में भी करेंगे, ठीक है। तो बस मैं आपको लास्ट में यही बोलता हूं, जैसा मैं हर जगह हमेशा बोलता हूं, किसी भी हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो, आप खुश रहिए और एक बात ध्यान रखिए, आप अपने बारे में जरूर अच्छा सोचिए, बाकी से फर्क नहीं पड़ता, आज आप अच्छा है नहीं है कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप अपने बारे में, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बारे में जरूर अच्छा सोचे, बाकी कुछ मत सोचे, अपने बारे में जरूर अच्छा सोचे किसी भी हाल में, ठीक है। चलिए, तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ये दोनों फॉर्म आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि ये याद रखेंगे ये मिस करेंगे, दोनों याद रखना है। एक तो इंफॉर्मेशन है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रख लेना दिमाग में, क्या दिक्कत, ठीक। तो चलिए, थैंक यू।